हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। और आज हम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। चलिए आज के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टॉपिक होने वाले हैं आज के। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पहला टॉपिक होगा आज का। दूसरा टॉपिक होगा एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, 2 नंबर के अकॉर्डिंग और 7 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम एरे डेफिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन ही कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। पहला क्या है, ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सल का क्या मतलब हो गया, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है उन सब पर के ट्रैवर्स करना। ठीक है, जैसे कि एक्सेस ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। ठीक है, एग्जांपल इटरेटिंग थ्रू एन एरे और लिंक लिस्ट। एरे के और लिंक लिस्ट के थ्रू एवरी एलिमेंट पर जाकर के आना, यही क्या हो गया, ट्रैवर्सल। फिर क्या आता है बेटा, इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, एडिंग ए न्यू एलिमेंट टू द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करना क्या कहलाता है, इंसर्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया एरे में। एरे के अंदर अगर आपको कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट एट इंडेक्स। इंडेक्स भी बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्सिंग पर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, स्टैक के अंदर क्या करेंगे, अगर आपको इंसर्ट करना है तो पुश करेंगे, और क्यू के अंदर क्या करेंगे, एन क्यू करेंगे। लिंक लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग मिडल एंड एंड। ठीक है, तब ये इंडिविजुअल अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक हैं, वो सब आप पढ़ोगे। ठीक है, यहां सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में बताया गया कि इंसर्शन किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिलीशन, यानी अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करेंगे आप, डिलीशन रिमूव एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। किसी एरे के अंदर कोई एलिमेंट है उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, डिलीशन करोगे। एग्जांपल क्या है, एरे के अंदर क्या करोगे आप, डिलीट बाय इंडेक्सिंग, क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्सिंग चलती है तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप डिलीट करोगे। स्टैक के अंदर क्या करोगे, पॉप ऑपरेशन करोगे, और क्यू के अंदर क्या करोगे, डी क्यू ऑपरेशन आप चलाओगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, लिंक लिस्ट के अंदर रिमूव ए नोड। लिंक लिस्ट नोड पर काम करती है तो आपको नोड ही रिमूव करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, 4th नंबर पर क्या है, सर्चिंग। सर्चिंग में क्या है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड करना क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। एग्जांपल में क्या है, जैसे लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या है, अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो एक एवरी एलिमेंट से आपको कंपेयर कराना पड़ेगा जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो कि उस एरे के अंदर है या नहीं है। एक होता है बेटा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में मिलेगा 7 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, अरेंजिंग एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सॉर्टिंग। बहुत ही मल्टीपल टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, वो भी आप पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि असेंडिंग में अगर आपको डेटा अरेंज करना है, या डी असेंडिंग में। एग्जाम्पल जैसे बबल सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ठीक है, बहुत सारी है, इंसर्शन सॉर्ट। फिर क्या आता है, मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है, 2 एलिमेंट्स को ऐड करना, या 2 एरे को अगर ऐड करोगे तो आप उसमें क्या कहलाता है, मर्जिंग। जैसे कंबाइन 2 सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर इनटू 1। अगर आप 2 एरे को ऐड करोगे तो 2 एरे ही ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि एक लिंक लिस्ट ऐड करने की कोशिश करी आपने, एक एरे ऐड करने की कोशिश करी, ऐसा आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या है, मर्जिंग 2 सॉर्टेड एरे। ठीक है, अगर आपको 2 एरे ऐड करना है तो आप एरे कर सकते हो, या आप लिंक लिस्ट ऐड करोगे। ऐसा नहीं कि एक एरे होगा एक लिंक लिस्ट, ऐसा आप ऐड नहीं कर सकते हो, या तो लिंक लिस्ट होगा या एरे होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ एफिशिएंट एन एल्गोरिथम इज इन टर्म्स ऑफ, क्या है, जैसे कि टाइम। ठीक है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे हाउ लॉन्ग इट्स टेक टू रन। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, या एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितना टाइम यूज होगा, वो क्या हो गया, टाइम। स्पेस क्या हो गया, हाउ मच मेमोरी। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कितनी मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, इट यूजेस, कि कितनी मेमोरी यूज हो रही है, वो किसके अंदर आ गया, स्पेस के अंदर। ये क्या हो गया, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज यूज फॉर एक्सप्रेस यूजिंग बिग ऑफ नोटेशन। ये बिग ऑफ नोटेशन यूज होता है
विच रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। ठीक है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस में ये रिप्रेजेंटेशन है। अब पहला पॉइंट आता है बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब हाउ एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम ग्रो विद इनपुट साइज एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कितना टाइम हो रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम को कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो क्या हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्या होता है बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे चलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर करता है एक्स्ट्रा मेमोरी यूज, ठीक है, एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम में कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही है उसको ये कैलकुलेट करेगा। इवन एक्स्ट्रा ही नहीं, जितना भी स्पेस ले रहा है, ठीक है, जितनी भी मेमोरी ले रही है लग रही है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, वही किसके अंदर आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, रिकर्सिव कॉल, स्टैक्स हो गया, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितनी भी मेमोरी को यूज होगा, ठीक है, यूज होगी मेमोरी, उसी को क्या बोल दिया गया है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जांपल में अगर देखें तो क्या है, आइटरेटिव फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिग ऑफ ओ 1, ठीक है। रिकर्सिव फैक्टोरियल क्या है बिग ऑफ ओ n, ठीक है, बिग ऑफ n यानी कि 5 एलिमेंट है तो n की जगह क्या आ जाएगा बिग ऑफ ओ 5, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है, अब बात आती है 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लास्ट बीटेक में भी ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है डेटा स्ट्रक्चर में। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ मींस ना यू कैन रिड्यूस एग्जीक्यूशन, पहले पढ़ते हैं समझते हैं क्या है। यू कैन रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मोर मेमोरी, मेमोरी ज्यादा यूज होगी। बात समझ में आई क्या है, अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम कम करना है तो आपको मेमोरी यूज ज्यादा होगी, अगर आपको मेमोरी कम यूज करनी है तो क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझे, अगर हम मैं लिखूं इधर मेमोरी, ठीक है, और टाइम, अगर मैं मेमोरी बढ़ाऊं तो टाइम कम होगा, अगर मैं टाइम बढ़ाऊं तो मेमोरी कम होगी। बात समझ में आई, ठीक है। देखो यू कैन रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम कम करना है तो मेमोरी ज्यादा यूज होगी, क्लियर पॉइंट है। अगर आपको मेमोरी कम यूज करनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई है, ठीक है। इन एल्गोरिथम डिजाइन इंप्रूव वन ऑप्टन वर्सन द अदर्स, ओके, ठीक है। यही टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है, एक ही लाइन की इसकी डेफिनेशन है, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है, ये आप लिखोगे 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंस क्या है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की, हेल्प करता है ये राइट एल्गोरिथम चूज करने में ना, किस टाइम पर आपको कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है वो कौन बताता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, है ना, कि लीनियर सर्चिंग यूज करनी है या आपको बाइनरी सर्चिंग यूज करनी है, वो किसके थ्रू पता चलेगा, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के थ्रू, ठीक है। क्रूशियल रियल टाइम सिस्टम में यूज होती है, इंपोर्टेंट फॉर मेमोरी लिमिटेड डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेमोरी लिमिटेड होती है पर टाइम कितना भी यूज हो सकता है, तो उनमें हेल्प करेगा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। फिर क्या करेगा, बैलेंस परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूजेस, इसमें क्या होता है बैलेंस होता है कि परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड कितनी होगी एग्जीक्यूशन की, ठीक है, और मेमोरी कितनी यूज होगी, वो भी कौन मैनेज करता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं बेटा। एरे डेफिनेशन, मेन पॉइंट अब आता है, ठीक है, कि एरे डेफिनेशन, एन एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे क्या है बेटा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट स्टोर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ना। इसका मतलब क्या है, एरे का साइज हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि कितने एलिमेंट एरे के अंदर आ सकते हैं, वही चीज बताई गई है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर ए फिक्स नंबर, ये फिक्स नंबर ही स्टोर कर सकता है ऑफ एलिमेंट्स के ऑफ द सेम डेटा टाइप। एक चीज और है, एरे के अंदर एक तो फिक्स होंगे कि कितने एलिमेंट आ सकते हैं, पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और सेम डेटा टाइप्स के आएंगे, किसके आएंगे, सेम डेटा टाइप्स के, सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक
ठीक है। अगर अदर लैंग्वेज में जाओगे तो मल्टीपल डेटा टाइप भी आ सकते हैं, जैसे पाइथन में हो गया, ठीक है, पाइथन में नमपाई है, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हो गया, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेटा टाइप इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली डेटा स्टोर हो रहा है कहीं भी, नहीं, एक रेगुलर यानी कि कंटिन्यूअस होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। ये एरे का प्रोसेस है, फिक्स नंबर होंगे ना एलिमेंट के, सेम डेटा टाइप होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर क्या है, ईच एलिमेंट इन एरे इज एक्सेस यूजिंग इंडेक्स ना, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे उनको सबको एक इंडेक्सिंग नंबर प्रोवाइड होगा, ठीक है, विच यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 0। वो इंडेक्सिंग नंबर कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से। फिर क्या आता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे, पहला पॉइंट क्या है, स्टोर होमोजेनियस डेटा, यानी कि सेम डेटा टाइप्स का। एरे के अंदर कैसा डेटा स्टोर होगा, सेम ही डेटा टाइप का, यानी कि अगर इंटीजर स्टोर हो रहा है तो इंटीजर आएगा, स्ट्रिंग हो रहा है तो स्ट्रिंग, फ्लोट होगा तो फ्लोट, ठीक है। एलिमेंट आर स्टोर इन द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने लिखा इंट एरे 5, ये क्या हो गया, साइज हो गया, यानी कि अब 5 ही एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया, 1 2 3 4 5, बात समझ में आई। अब जैसे कि बताया गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे सबके पास इंडेक्सिंग नंबर होंगे, हाँ, और सभी इंडेक्सिंग नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, एरे के अंदर 0 से। तो पहला क्या हो गया, इंडेक्सिंग नंबर 0 1 2 3 4। अगर मुझे 5 यूज करना है तो इंडेक्सिंग नंबर 5 का क्या है, 4, 5 का क्या है 4, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूं, ये एरे का नाम है, एरे 4, तो आंसर क्या आएगा 5, बात समझ में आई है, ठीक है। वही चीज क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी, यानी कि एक के बाद एक, पहले 0 पर स्टोर हुआ, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, ऐसे नहीं कि कहीं भी जाकर के कुछ भी एलिमेंट स्टोर हो गया। अलाउड डायरेक्ट रैंडम एक्सेस, ठीक है। ये पॉइंट क्या बताता है, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पहले 1 भी यूज कर प्रिंट करना पड़ेगा, 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा, 4 जब आप 5 कर सकते हो, नहीं, आप डायरेक्ट 5 भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, ये एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्सिंग डाल देंगे, वो चीजें आप प्रिंट हो जाएगी। ये आपने पढ़ी होगी सी लैंग्वेज में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, साइज इज फिक्स कर दिया साइज, यानी कि 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के टाइम ही हमें फिक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस ना मेक्स रिट्रीवल फास्ट, ठीक है। अगर डेटा एरे के अंदर है तो उसको रिट्रीव करना फास्ट है, बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एरे डिक्लेरेशन, बात आती है कि एरे डिक्लेरेशन एग्जांपल इन सी। अब जैसा कि अभी बताया था कि डेटा टाइप सेम होगा, है ना, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सेम ही डेटा टाइप के होंगे। जैसे कि हमने यहां पर इंट लिख लिया, तो ये डेटा टाइप क्या हो गया, इंट। अब इस एरे के अंदर इंट ही, इंटीजर ही वैल्यू आएगी जितनी भी आप डालने हुए, ठीक है। ये क्या हो गया, एरे का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, डेटा टाइप्स। ये क्या हो गया, एरे का नाम, नेम ऑफ एरे, ये हो गया। ये क्या हो गया, साइज हो गया, बात समझ में आई। अब ये क्या हो गया, एलिमेंट, ये क्या हो गया, एरे के एलिमेंट। 10 है, 10 किस इंडेक्सिंग पर आएगा, 0 पर। 20 किस पर आएगा, 1 पर। 30 2 3 4, इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर हो गए। ये मैं लिख देता हूं, ये क्या हो गया बेटा, इंडेक्सिंग, ये क्या हो गई, इंडेक्सिंग, बात समझ में आई। ये सी के अंदर है। और 1D एरे की, किसकी है ये एग्जांपल, किसका है, 1D एरे का, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे का, ठीक है। अभी जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर मैं कहीं लिखूं प्रिंट एफ %d, ठीक है, अगर मुझे 40 प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, नाम क्या है एरे का, ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्सिंग डाल दूंगा 3, फिर इंडेक्सिंग पे क्या है 40। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 40, बात समझ में आई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सी का है, सी लैंग्वेज का, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें। अगर मैं 2D एरे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देखते हैं।
इंट, ये क्या हो गया, एरे का नाम। इस तरीके से 2D एरे रिप्रेजेंट होंगे। इस तरीके से 2D एरे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रो एंड कॉलम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये एरे का क्या हो गया बेटा, डिक्लेरेशन। अब देखते हैं कि एरे के एडवांटेज, कि एरे के एडवांटेज क्या है। फास्ट है, पहला पॉइंट क्या हो गया एडवांटेज, फास्ट है, फास्ट एक्सेस है। फिर दूसरा पॉइंट होगा सिंपल एंड इजी टू यूज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, इफिशिएंट फॉर स्टोरिंग ऑर्डर डेटा। एरे के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो एक ऑर्डर के फॉर्म में होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स साइज। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है, एरे का जो साइज होता है डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमें फिक्स करना होता है। अगर 40 डाल दे आपने तो 40 एलिमेंट ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। मान लो आपने एरे का साइज बहुत ज्यादा ले लिया, 500 ले लिया। ठीक है, अगर आपके एलिमेंट 4 हुए 5 हुए तो उतनी मेमोरी वेस्ट होगी फिर। ठीक है, इसी की जगह लिंक लिस्ट ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर क्या आती है, इंसर्शन एंड डिलीशन आर कॉस्टली। इंसर्शन और डिलीशन एरे के अंदर क्या हो गए हैं, कॉस्टली होते हैं। और पॉसिबल मेमोरी वेस्टेड ना, ज्यादातर मेमोरी एरे के अंदर क्या होती है, वेस्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक एरे का साइज लिया है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। एरे का साइज अगर मैंने 50 लिया, अगर मुझे एलिमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन टाइम तो चेंज नहीं कर सकते ना, चलते प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, यानी कि साइज इसका फिक्स है। अगर मान लो आपको पता है कि मेरे 40 या 50 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, आपने उसी हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लेकर के साइज इसको डिक्लेयर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अब एलिमेंट 3 ही आए तो जितनी मेमोरी बची वो सब क्या होगी, वेस्ट होगी। वही चीज यहां पर बताया गया है, पॉसिबल मेमोरी वेस्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, थैंक यू।